मेरा दोस्त है राजन, एस राजन सर, बहुत बढ़िया दोस्त है। बहुत मेरे पास आर्मी का ज्यादा दोस्त है हमारे बिजनेस से, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका ही पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं, वो लोग पढ़े, लेकिन मेरा काम करने का और काम लेने का इसके जैसा ही तरीका है। रगड़ देते हैं पूरी टीम को। जो सर ने बताया फैक्ट्री में भी हम लोग डायमंड नहीं बनाते हैं, आदमी बनाते हैं, पीपल बनाते हैं। डायमंड तो बाय प्रोडक्ट बन जाता है। वैसे बच्चे की जो आज की जो मेन फंक्शन हमारा है, बच्चे की ट्रेनिंग, वो भी रगड़ने की है। क्योंकि आजकल के मैंने बहुत नजदीक से देखा है, पोस्ट और प्रतिष्ठा यंग एज में मिलती है, तभी बहुत रिस्क बढ़ जाता है। पैसा अपने जेब में आ जाता है, नहीं बहुत देश के लिए, समाज के लिए और फैमिली के लिए भी रिस्क बढ़ जाता है। पता नहीं है पैसा कैसे आता है। पैसा बाप का पैसा था, पैसा तो कमा लेगा, क्योंकि अभी तो उस पढ़ा लिखा है बाप ने, पैसा भी जेब में है, पहचान भी है, तो उसकी ताकत तो बढ़ गई है ना, अपनी बढ़ाई है। लेकिन पैसा नहीं होता है तभी क्या होता है, जैसे पोस्ट में भी ऐसा होता है। तो वो परिचय कराने के लिए हमने ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत यूनिक प्रोग्राम है। इसके पीछे मेरा संदेश और कुछ नहीं है। कहने का संदेश या तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि आज हमारा जो पैसे वाले और पोस्ट वाले दोनों के हाथ में अपने देश का भविष्य है। जो लोग पैसे वाले हैं और जो पोस्ट वाले हैं, जो ताकतवर तो वही है, राष्ट्र का समाज का भला वही कर सकता है। तो ये ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, फैमिली के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। क्या इसके मुंह से हम सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा, और इससे मुझे ही सुनेंगे। मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हम अपा की जो स्टोरी बताई, तो डायमंड में हम लोग तो 400 पढ़कर 12 साल की उम्र में मैं सूरत आ गया था, और 4 भाई है, चारों का टोटल लगा है तो भी ग्रेजुएट नहीं होते। और आज हमारा 15-16 का एक्सपोर्ट है। वी आर वेरी हैप्पी कि भगवान ने हमको काफी कुछ दिया है जो हमने सोचा नहीं था। ना तो ऐसा कभी सोचने की भी क्षमता नहीं थी। जहां हम खड़े हैं वहां सोचने की क्षमता नहीं, तो वहां खड़े हो गए तो हम रिटर्न क्या दे, राष्ट्र को रिटर्न क्या दे। जब भी हमारी फैक्ट्री का ओपनिंग नरेंद्र भाई ने किया था, क्योंकि वो भी एक वचन के पक्के हैं, तो इसने मेरे को वचन दिया था तेरी फैक्ट्री का ओपनिंग मैं करूंगा। तभी वो सीएम था, लेकिन बन गया पीएम, तो उसने वचन मेरा निभाया और पीएम बन के मेरी फैक्ट्री का ओपनिंग किया था। तो मैं बहुत मोटिवेशन हो गया, और मैंने किया एक राष्ट्र को मैं बढ़िया से बढ़िया सरोवर दूंगा। सरोवर दिया 4 महीने में, और उसका भी ओपनिंग उसने कर दिया। कुदरत कैसे काम करती है, नेचर कैसे काम करती है। तो गांव में आने वाला था, मैंने फिर से मेहनत किया, तो उसका भी उसने ओपनिंग कर दिया, और मैं और जोश में आ गया। 100 सरोवर का संकल्प ले लिया। वहां तो गांव में बहुत दिक्कत आती है, नॉट इजी। जैसा ये बच्चे की ट्रेनिंग है, एक माँ के लिए, एक फादर के लिए, और एक रईस फादर के लिए, माँ के लिए, और जिम्मेदार मेरे जैसे फादर के लिए, तो बहुत रिस्की है। ऐसा ही गांव अपने से ज्यादा होशियार वहां पे है। हम लोग को वहम है कि हम होशियार है। इसके बीच में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन काम हुआ। ये भी एक नेचर का तीसरा सपोर्ट होता है। नरेंद्र भाई ने ओपनिंग कर दिया और जोशा आ गया। मैंने 100 का संकल्प लिया और 75 सरोवर मैंने बनाया। तभी मैंने उसको न्यूज दिया खाली कि भी मैंने आपने क्या चमत्कार किया। मेरा फैक्ट्री का ओपनिंग करके मैंने 1 सरोवर गिफ्ट दिया राष्ट्र को। अपने राष्ट्र की मेरे को 36 मिनट दी। मैंने आभार लेटर में लिखा था सर कि मैं राष्ट्र के लिए 1 सरोवर दूंगा।
और अपने ये सरोवर का ओपनिंग किया, मैंने 100 का संकल्प किया और अभी तक 75 बन चुका। तो वो खड़े हो गए, क्या बात है 75। मैंने सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप स्टडी कराओ, IIT दिल्ली से स्टडी कराओ। मैंने बहुत कम खर्चे में, बहुत सिंपल खर्चे में मैंने 75 सरोवर बनाया। हम चाहे तो 5 साल में अपने भारत का भविष्य बदल सकते हैं। ऐसे जो मेरी बात करने की स्टाइल ऐसी ही है, घर पे हूँ या तो नरेंद्र भाई है कि कोई भी है, तो मैंने बोला भारत का भविष्य बदल सकते हैं, आप एक बार स्टडी कराओ। बहुत कम खर्चे में हम कर सकते हैं। हम इतने पैसे तो हर साल पानी में खर्चते, भारत सरकार हर साल इतना खर्चा पानी में करते। एक बार खर्चा करो 100 साल नहीं, सालों तक भारत को पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इतने खर्चे में हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, आप स्टडी कराओ। उसने स्टडी कराया, स्पेशल कंपनी को पूरा रिपोर्ट उसने 4 महीने में मंगवाया। सर 4 महीने में रिपोर्ट मंगाया बिना एप्लीकेशन, कैसे एप्लीकेशन होती है मेरे को पता नहीं है। और फोन आया सुबह में, आप पद्मश्री के लिए इंटरेस्टेड हो? हेलो, मैंने ब्रिजेश को बोला यार साला कोई मस्करी नहीं कर रहा है, तो देख तो सही, दिल्ली से फोन तो है, दिल्ली का नंबर आता था पता, तो हमें पता है वो होम मिनिस्ट्री में से है। तो होम मिनिस्ट्री में भी कोई मस्करी करता है तो यार पद्मश्री पक्का मालूम नहीं था पद्मश्री का प क्या होता है। तो देखा भी IAS ऑफिसर है, शाम तक राह देखो, शाम तक न्यूज आ जाएगा, आप इंटरेस्टेड है ना? बोला काय को इंटरेस्टेड नहीं होगे। शाम को 7:30 बजे न्यूज आ गया बिना एप्लीकेशन 75 में। ये कमाल है, उसने रिपोर्ट देख लिया और हमने अभी तक बाद में और जुस्सा बढ़ गया क्योंकि मैं तो यंग था और मैं मानता हूँ हमारा सम्मान राष्ट्र करे या समाज करे, सोसाइटी करे या तो एसोसिएशन करे, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है काम करने की। सम्मान लेके बैठना नहीं चाहिए, तो हम काम छोड़ रहे हैं। सम्मान इसलिए देते हैं, पैसा इसलिए देते हैं समाज के लिए, अपने खाने के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। प्रतिष्ठा इसलिए देते हैं समाज के लिए, और पोस्ट भी इसलिए देते हैं राष्ट्र के लिए। जो पोस्ट लेके हम काम नहीं करते, पैसा लेके हम काम नहीं करते, समझो राष्ट्र का नहीं, समाज का नहीं, कुदरत का सबसे बड़ा गुनहगार है। हमारे जैसी पोस्ट किसी को नहीं दी है, पैसा किसी को दी नहीं है, प्रतिष्ठा भी नहीं दिया है, ये राष्ट्र की थापड़ है। मैं बहुत सभानता से, मैंने बहुत पढ़ा लिखा नहीं, जो अपन ने अंदर से आ जाता है मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ। ये राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे पास जो भी है, समझ है तो भी राष्ट्र की है, संपत्ति है तो भी राष्ट्र की है, सत्ता है तो भी राष्ट्र की है, और मैं तो मानता हूँ शरीर अच्छा दिया है वो भी राष्ट्र का है, समाज का है। तो इसके लिए ही यूज मैक्सिमम होना चाहिए। मैं इसको ही भक्ति मानता हूँ, इसको ही पूजा मानता हूँ, यही धर्म है और विश्व का सबसे बड़ा यही धर्म है। इसके आगे धर्म, यही तो धर्म है, धर्म का व्याख्या दूसरा कोई नहीं सकता। तो मैं मानता हूँ, इसलिए मैं बच्चे को भी मैंने बताया, ये बच्चे की ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, बच्चे को भी बताता हूँ। हमारे पास तो कुछ नहीं था, काफी कुछ अभी हद तक पहुंच गए हैं, अभी तो काफी कुछ काम करना बाकी है। अभी तो 60 साल ही हुआ है, 61 साल पूरा हुआ, अभी तो 100 साल जीने का, 40 साल काम करने का बाकी। हेलो, 100 जीने का है कंफर्म। क्यों? भगवान मेरा सपना देखो तो मैं इसलिए 100 जीऊंगा। क्यों 100 जीऊंगा मालूम है? 100 साल मेरे पास कुछ 12.5 रुपया टिकट लेके मैं गांव से आया था, 12.5 साल की उम्र में सूरत, 12.5 रुपया टिकट लेके आया था। अभी 15-16 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट है, मतलब इतनी बड़ी पहचान है, इतना बड़ा फैमिली है, और इतना सब पहले तो नॉलेज भी नहीं था, अब तो थोड़ा मोटा छोटा नॉलेज भी आ गया है। तो अभी 40 साल जीने का बाकी है, 400 साल का काम करके मरने का है। हेलो, 400 तो भगवान जिएगा ना, 100 साल तो रखेगा। इतना बड़ा मजदूर कहां से मिलेगा उसको, नेचर को इतना बड़ा मजदूर, बिना पैसे, बिना सैलरी, खुद का पैसा, खुद का शरीर, खुद की समझ यूज करके राष्ट्र का भला करने वाला मजदूर कहां से मिलेगा? तो 100 साल तो रखेंगे। हेलो, ज्यादा करेंगे, या तो मैं 100 कम से कम बोलता हूं। और समझो बीच में नहीं रखा तो अभी घबराने का मत। क्यों? कि उसको ज्यादा जरूरत होगी तो वहां ले जाएगा, तेरे काम का ये नहीं है, चल भाई, तो भी वादा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं
कि 100 साल 40 साल में 400 साल का काम करके मरने का। बच्चे को इसलिए बोलता हूँ, मेरा पैसा मैंने जो कमाया ना, वो तो मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सोसाइटी के लिए खर्चा करके मरने वाला हूँ। तेरे को मेरा एडवांटेज लेके जितना पैसे वाला बनने का है तब बन जा, तेरे लिए मैं रोक के जाने वाला हूँ नहीं। तेरे मेहनत करने चालू हो जा, तेरे लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो सही में बच्चे की ट्रेनिंग भी यही है, एम्प्लॉय की भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, बिजनेस तो करते हैं, लेकिन सर ने बताया क्यों ये मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर का प्रोग्राम, मदर का प्रोग्राम, ये तो बहुत बिजनेस की हाई लेवल की स्टाइल है, वो सेवा नहीं है। हेलो, आपको एक एग्जांपल दे दो, मदर फादर को हम ले जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी है एम्प्लॉय इसका मदर फादर का रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, सेवा करेगा, इसके घर में शांति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। मदर और फादर दोनों बोलेगा ये कंपनी अच्छी है बेटा, तू इधर ही रहे। हेलो, तूने साला मेरे को जामनगर नहीं दिखाया, भावनगर नहीं दिखाया, अमरेली नहीं दिखाया, उसने मेरे को हरिद्वार दिखाया। हेलो, और इससे आगे की बात करूं तो ये खत्म हुआ। फादर इन लोग मदर, सासू ससुरा भी बोलेगा, ओ वाइफ भी खुश होगी, जलसा हो जाएगा और घर से डिस्टर्ब कम करेगी, वो काम अच्छा करेगा। लो, मदर इन लो, फादर इन लो, फादर मदर चारों, वो बेटा जाएगा कहाँ? हेलो, बिजनेस ही है और कुछ नहीं है। ये सब घर में खुश होगा तो काम तो अपना ही करेगा ने। अरे घर से जो आदमी थका हुआ निकला तो ट्रैफिक में भी झगड़ा करते करते पहुंचता है, तो वहां ऑफिस पे जाके होगा क्या? साला सभी गुस्सा निकलेगा अपने नीचे पे। तो घर से आदमी खुश होना चाहिए, घर से हैप्पी होना चाहिए। घर से जो हैप्पी हुआ उसको दुनिया का कोई आदमी थका नहीं सकता, और घर का थका हुआ दुनिया में कोई उसका थाक निकाल सकता नहीं है। ये लॉजिक बिजनेस का है और कुछ नहीं। ऐसा ही ये लॉजिक है पैसे का है। जैसा मैंने बताया कि पैसे का परिचय कराने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमारी पहले से आदत थी कि बच्चे को साथ में रखो। तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में दाखिल किया था। और हम लोग एक बार लंदन गए थे, एग्जीबिशन सब जगह पे होता है, तो हम बच्चे को साथ में रखते हैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने के लिए, और थोड़ा बच्चे को नॉलेज भी मिले। तो हम लोग खाना खाने गए थे एक होटल में, तो हम लोग वेजिटेरियन रख ले, एक आध दो होटल होती है तो वेजिटेरियन ढूंढते ढूंढ के शाम को एक बार ही खाते हैं। सुबह में तो गुजराती लोग हैं, थेपला लेके घर से निकलते भागे, शाम को एक ही बार खाते हैं। तो एक गुजराती रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गए, खाना पाना खाया। अपना तो ये आदत होता है भाई, खाना खाने के बाद कितना बिल हुआ, बिल तो बहुत तगड़ा हुआ। तो देखा ये 4 पाउंड का पापड़, इसमें पापड़ था 4 पाउंड का। साला इधर पापड़ खाने आए हैं कि? लेकिन बेटे को बोलेंगे तो उसको बोलेंगे पापा तो लोभी है या सबके बीच में मेरे को डांटा। घर पे नहीं खा लेते। लेकिन उसने बोला मैंने पापड़ ही देखा था, प्राइस नहीं देखा था। उसको प्राइस देखने की तो आदत है नहीं, क्योंकि कभी जेब में पैसा कम हुआ ही नहीं। पापड़ कंपैरिजन नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो इसको पैसे का परिचय कराने ऐसा सोचते थे। 6 महीने के बाद आइडिया है, बिना पैसा, बिना परिचय, बिना मोबाइल, 1 महीनों फिर तो पैसा और नौकरी क्या होती है, कैसे पैसा कमाया जाता है। तो किसी ने, मैंने 2-3 लोगों से सलाह लिया, जैसे मेरा दोस्त पर सब इंद्रपालन जैसा पढ़ा लिखा सब लोग रखता हूँ, मैं नहीं पढ़ा लिखा। तो वो बोला ये तो जीनियस विचार है। मैंने बोला ऐसा करने का जीनियस विचार है, वो तो बहुत बड़ी। मैंने बोला जीनियस, घर पे आपके गुजराती की वो जीनियस क्या होता है भाई? तो बोला कि अच्छा विचार है। अच्छा, जीनियस क्या होता है वो भी पता नहीं था। तो अच्छा विचार है, चलो वो है। बच्चे को तब से 20 साल हो गए, 18 साल से ये सिलसिला है, लेकिन यूनिक है, सबके लिए बहुत फायदेमंद है, करना ही चाहिए। तो हम लोग ऐसा करेंगे, आप बहुत, हम लोग खुश हैं। इधर बच्चे को सुनेंगे और क्या क्या उसने कैसे 1 महीना निकाला। बहुत टफ है, सुनना भी टफ है,
जाना तो दूर की बात है, सुनना भी कर है, तो हम सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन, आप सबका स्वागत है और इनवाइट भी करता हूँ हमारी फैक्ट्री पे आओ, और मैंने जो सोशल काम किया है वहाँ भी आओ। फैक्ट्री 15,000 एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, जो मैंने सरोवर का काम किया है, आज भी मैं 2 घंटा 3 घंटा इसके ऊपर बोल सकता हूँ, और 18 घंटा ना तो खाना ना तो पानी ना तो नींद आती है, 18 घंटा मैं काम कर, इसका मतलब एनर्जी मिलती है, बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। और इसका दूसरा मतलब यही है, भगवान ने मेरे को इसीलिए ही शायद वहां तक पहुंचाया होगा, इतनी खुशी वहां मेरे को मिलती है। तो फैमिली मेरे को अप्रूवल दे तो मैं वहां ने वहां रहूँ। सरोवर का पानी का और प्लांटेशन ने 25 लाख अभी तक प्लांटेशन डाला है और जिंदा है, और उसकी हम देखभाल करते हैं। और 25 किलोमीटर में 125 सरोवर तो है, 25 किलोमीटर की नदी को पूरा हमने जिंदा कर दिया है। 24/7 पानी 12 महीना रहेगा इसमें, इतना बड़ा काम किया, और बहुत कम खर्चा में, बहुत कम खर्चा में। सरकार ने जो 75 तालाब हर स्टेट में बनाने का निर्णय लिया, वो भी इसमें से प्रेरणा लिया जब हमारा 75 पूरा हुआ और ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था। तो ये नरेंद्र भाई तो बहुत मास्टर आदमी ने, जहाँ से भी अच्छा कॉन्सेप्ट आया तुरंत इम्प्लीमेंट। मैं भी ऐसा ही करता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं, जहाँ से सीखा दूसरे दिन अपनी फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट। लोग बात करते रहे, हम लोगों का ग्रोथ होता गया। लोगों तो मीटिंग करते रहे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो फेल हो गए, क्या हो गए, कर लो नहीं, खतरा तो कर लो, ट्राई तो कर लो। वैसे ही नरेंद्र भाई कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इम्प्लीमेंट तात्कालिक, किसी को सोने नहीं देता, बैठने नहीं देता, और कोई काम, लेकिन ऊर्जा मिलती है और रिजल्ट मिलता है, तभी कोई ठकान लगती नहीं है। हमको भी ऐसा रिजल्ट मिला है और ऐसा ही काम करने का है। तो फिर से आपका स्वागत के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। मेरे पास बात करने के लिए बहुत है, लेकिन पेशेंस स्वागत करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल करणवीर सिंह, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपको मिलना मुश्किल है, इसलिए पहले हमारे फंक्शन में बहुत बड़ी बात है। हमारे राजन सर भी आए, बहुत बड़ी बात है, वो मिल गए। वो तो अपने दोस्त है, लेकिन जहाँ भी बोलते हैं तो आते हैं। ऐसे ही इंद्रबालन सर से आप सब लोग, मैं आप सबका स्वागत के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। So I'm Brijesh Dolokia, nephew of Sauji Bhai. Before Robin comes, I thought of just introducing him. He is a cousin brother of Sauji Bhai. His son is Raju, meaning Robin's father. He's managing $1.5 billion finance. फिनेंस है इनके फादर, और ये यूएस से पढ़ के आया, और इसको इंटरेस्ट था कि ये मैं जो कोर्स डिज़ाइन किया है साउजी अंकल ने वो मैं करूं। हमारे घर से अभी तक 7 जन ऑलरेडी जा चुके हैं और ये 8वां है। इवन आई हैड डन इन 2008, आई वाज सेंट टू बेंगलोर। ये अभी चेन्नई में क्यों आया, तो साउजी अंकल ने सोचा ऐसी सिटी में जाना चाहिए जहाँ थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो, जहाँ पे वो नहीं गया हो, तो चेन्नई इसलिए सिलेक्ट किया गया था। अभी रोहिन को बताते हैं कि वो पूरी उसकी जर्नी जब सूरत से निकला और आज तक की वो एक्सप्लेन करे, क्या उसको फायदा हुआ, क्या उसने पूरा जर्नी में फेस किया, वो पूरा समझाएगा। रोहिन धोलकिया। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, English. Okay, I'll talk in English. So, hello everyone. Thank you for coming. And मैं पूरा experience I'll be sharing. So, 12th of June I actually landed in Mumbai after 5 years of completion of my undergrad and masters in New York. So, I always have heard my elder brothers that they have done something like this, and it's an experience that I always wanted to take. Being young at that time, I always thought that I will come back and I will do this one day. So after I came back, I met Sauji Dada, and I told him that I wish to do this. What are your thoughts on that? Like, this is the best thing you've done. It's good you came to me, and it's good that we can proceed with this. So like, okay. So 29th of June, I get a call from Brijesh Bhai. Take the train next morning and come to Surat. Next day, afternoon is your flight. Where? I don't know. Okay. So my mother is very emotional.
I'm a mama's boy, I'm a mother's boy. So she packed a bag for me, 2 pairs of clothes I had, and she gave me a few biscuits, Oreo, hide and seek and stuff like that, so I'll manage. And I had 2 soap for bathing and 1 washing soap. That's it, and toothpaste and toothbrush. I took this much and I left. Reached Surat. Full day I was waiting that they will tell me where I am supposed to go. I'll search something like if they tell me I'll get 15-20 minutes, I'll search where do I have to live, where can I stay and all of that. But even they are very smart, so they didn't tell me where to go and what city is it. Okay, so my flight was at 3:45 and they told me around at 2:45, 2:50 that here is your ticket and you are going to Chennai. I was like, okay. Chennai सुन के तो I only remember one thing, MS Dhoni, IPL and Chibok Stadium. तो मेरा चलो इतना ही पता है Chennai. I don't know anything about Chennai. I don't know anyone here. I've never visited Chennai. And कितना दूर है चेन्नई मुंबई से सूरत से वो भी नहीं पता है. Let's keep it simple. I don't know where. What is it? Okay. So I got dropped to the airport. I took a flight, landed. तो फ्लाइट में तो एसी था, मुझे पता था यहाँ पे आके there's going to be no AC for 1 month. So I slept for 2 hours. Just last few hours before I just start my journey. Tensed. I had all bald. No, I was shaved off. So I had to keep my look very simple. 2 pairs of t-shirt फटे हुए थे. Like I had to keep it very simple. So I landed in Chennai on Friday around 5:36. And first thing, okay, who do I ask? Like, कभी किसी को पूछा ही नहीं है कि like कहाँ जाना है, because आज के like today's time everyone has a phone, everyone has Google Maps. It's very simple. If someone comes and asks me where is this, I'm like bro, like Google Map, like just search and go. So initial few tries I had, like sir, can I borrow your phone? I want to search something. Sorry, I don't have a phone. Even though everyone has a phone in their pocket, sorry, I don't have a phone. Multiple rejections at the airport only. Like basic necessity phone है भाई दे दो. No. So then I met a Gujarati group. They were just landed in Surat, in Chennai. So I asked one person, Gujarati, स्वामीनारायण हम लोग, तो चांदा होता है यहाँ पे. तो I found okay, अच्छा स्वामीनारायण है गुजराती है, तो I directly went to him like bhai, I spoke to him in Gujarati. I was like, please can I borrow your phone for a few minutes? I need to search where I have to go. Like okay, sure. So I searched. One thing I knew that I've attended multiple programs of my brothers who've done it, and that I knew कि every city has a Gujarati Samaj or a Gujarati Mandal. That I knew. Where, what, कुछ नहीं, कितना लेता है, I don't know. So I searched and airport Chennai तब पता नहीं था इतना अच्छा metro है. Very beautiful metro, very clean, on time. So I went to the metro station and I got to know कि high court उतरना है. Okay. 40 मिनट का कुछ ride था and 40 rupees. And I was given 6,000 rupees. 6,000 rupees, no phone, no identity I can reveal, no social media, only talking to him. No mom, dad, nothing. Okay. तो जैसे तैसे करके I reached High Court. अभी High Court उतर के it was evening time, everything looks the same. एक तो language में कुछ पता नहीं है, like everything is in not in Hindi, it's in Tamil. So what do? I asked a few people, like we don't know. Like okay. Then I asked a traffic policeman, he's like go आगे and take a right. ठीक है चलो गुजराती समाज भी पहुंच गए. वहाँ जाके एक काका मिले and he's like okay, where are you from? So that I had prepared that I'll give you my alias, that what I was. So my name is Ruben Patel. My father is a farmer, my mother is a housewife, and they are based out of Saurashtra in Gujarat. I did not take my real village name. I took a 10-kilometer दूर village. कि भाई अगर कोई पूछे तो बोलना आसोदर. That's the name of the nearby village. इधर है क्या वो कुछ पता नहीं है, but village का नाम सुना था. So I told them I'm from Asodar. So in a logbook I have to put in every detail as to where I am from, where will I go, what work I am here for, and I put all address, number ये वो, and number भी मैंने गलत डाल दिया, address भी I put wrong, and 5 days के लिए. So every 5 days I have to do my entry. Okay. They asked me where are you from. I was like I'm from Saurashtra. Like what are you doing here? Like I'm here for job. So very simple thought. Even if I tell you, why will a person, like especially a Gujarati, अच्छा दिमाग इतना चलता है, गुजरात में काम इतना है, why will they come to Chennai? Like out of all places, language is the biggest problem here. Why will someone come here?
सो मैंने थोड़ा बहुत कन्विंस करके और लाइक कि मेरे को काम की ज़रूरत है, पापा फार्मर है, बहुत पैसे आए एंड supposedly I'm a very good actor, so I can cry, I can be emotional at times very easily. So I became very sir please like I need something. तो like okay चलो कर दिया. फिर पहले जाके एक बेड था तो बेड ले लिया एंड लॉकर रूम ले लिया. ओके तो 7:30 तो ऐसे ही बज गए थे 7:30. Then I was like कि चलो रहने का हो गया है 200 rupees per day. I was given 6,000. So basically entire month मेरा पैसा was going to go in living. तो भाई खाने का क्या? And if I have to go somewhere, what will I earn? So I, as soon as I landed, kept my bag and I went straight. जहाँ पे जो रोड मिला straight चलता गया. पहले तो I went and I looked around. Like, do I ask? I was very hesitant. Like, what if they say no? I'm not used to hearing no. Like, if I want money, mom money, dad card. Okay, good. Shopping. Okay, done. Everything was given to me. So I was not used to listening to a no. And it was very important lesson for us youngsters to know that NOW is very important for them to realize कि no सुनने की आदत हमारे generation को है ही नहीं. Like they have never heard a no. तो multiple places, electronic shop, restaurant, cafes, tea stops, सब लोग ने no job. तो मैं ऐसे कहा sir, I'm from Gujarat, I need a job. Can you have something? Like no. Then at one coffee place, I asked the cashier, I was like, do you have a job? First of all, he stared at me. He looked at me from top to down. He's like, you want a job? I tried my best to not look how I look somewhat today. Bald, no shave, like shaved off completely, very okay-ish t-shirt. So like, you want a job? I was like, yes. So then he's like, wait for 2 minutes. I went on the side. I was like, sir, कोई भी काम दे दो. Give me any work. I'm fine. Dishwashing, tea, kaach, like the glass washing, I'll do it. You tell me labor work, you tell me lifting, I will do it. They can wait for 2 minutes, okay. और तब मैं रियल में रोने लग गया था. I started crying because कभी किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई पैसा के लिए I need money, give me a job. Like I started crying. कि first day I cried in front of him. Like, brother, don't worry. I will give you a contact person. Just call him tomorrow. He is a hardware dealer nearby. He'll give you a job. Like, okay. I take that number. I go, and I had lunch that day when I left at Surat. So I knew that I was not going to get food. Food is going to be the biggest problem. So मैं रात को I did not have dinner. Next day morning I left. Taking जो last night left लिया था आज right ले लिया. I took a right. Started going around asking people job no. And धीरे धीरे आके there's this restaurant on Broadway. It's called New Prakash Bhavan. It's a very big restaurant, and like a lot of people come there for mini meals. I will explain like to people from Gujarat, my family, what is mini meals here. It's very famous here. Gujarati थाली आपने जेम के it's like a mini meals. दोपहर को highest लोग mini meals खाने आते हैं. तो मैं उधर गया, उसने भी मुझे देखा. They saw me. They're like, no, I have no job. And I'm telling you, thank God they told me no, because that was the only vegetarian place that I went for the entire 1 month. So it was good they told me no. And next there was this ladies kurti wear. The name of the place is Vijay Fashion. It's right opposite the police station. तो वहाँ पे लिखा था sales boy or girls wanted. Okay, चलो confidence के साथ अंदर चले गए. Sales job तो है. I went inside. तो like owner is coming 10-15 minutes, you wait. तो like मैं बाहर गया, फिर बैठा. I was waiting. Time तो काटना ही है. तो I was just waiting for 15-20 minutes. By the time owner came, and the owner is actually sitting here today in front of. He's with us. Raja sir. He came. He asked me a few questions, and he's like, okay, no worries. You can start. Okay, I was so happy that कोई भी job मिले, the salary, whatever you say, you tell you give me 6, you give me 4, you give me 5. He said 8. I was like, okay. And then like I'll give you sales commission after a few days if you learn everything properly. I'll give you sales commission. I was like, okay, चलेगा. So first thing I learned was ladies जो कुर्ती पहनते हैं उसको fold कैसे करते हैं. Trust me, folding is a very difficult task. Okay, so as soon as I went there, one of the sales head, he taught me how to fold a kurti. First multiple tries, kurti यहाँ की वहाँ चली गई, and like it was not properly. So he's like, hey, be calm, look how I'm doing.
So that's where I understood that I have to look before I try doing anything. So he taught me how to fold a few kurtis. I was like, okay. And fortunately or unfortunately, that was a Saturday. And Saturday, highest customers come. अब पहले ही दिन पे if you give me so much trouble, I'm going to run away. Like why will I stay here? First day इतने कस्टमर आए, कुर्ती आती गई, कस्टमरों का तो I'll explain. But कुर्ती आती गई, मैं कुर्ती फोल्ड करते गया. चलो, now कुर्ती folding is a task, but you have to put it in that packet also. Packet where you take it and then you put it in the respective place also. So that everything we have to do. And first 2-3 days तो Tamil was a problem, so I did not attend customers. Customers आते they used to talk something. Then इतना समझता A-line cut, Naira cut, Alia cut. Then you kurti set होता है, खाली kurti top होता है, half kurti होता है तो western top